हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं टॉपिक मॉडलिंग की। और टॉपिक मॉडलिंग में हमें ये कैसे पता लगता है कि कितने टॉपिक बनेंगे। हमने काफ़ी बात अभी तक कर ली है टेक्स्ट क्लीनिंग की, कि हम कॉर्पस बनाते हैं, फिर टोकन में क्लीनिंग करते हैं, फिर डीएफएम बनाते हैं और फिर टॉपिक मॉडलिंग। 2-3 हमारे पास इसके पैकेज हैं, एक टॉपिक मॉडल्स है, एक एसटीएम है। तो इसमें हम कैसे डिसाइड करें, तो 2 प्रोसीजर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं एक वर्किंग डायरेक्टरी बना के, सेट वर्किंग डायरेक्टरी, चूज डायरेक्टरी, कंट्रोल शिफ्ट एच। मेरे पास मन की बात की मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच ली है 2014 की, शायद 3 स्पीचेज हैं, इन पे एक बार काम करके देखते हैं। तो रिक्वायर क्वेंटाडा, रीटेक्स्ट, डिप्लायर। सबसे पहले मैं जो अटैच फोल्डर है मेरा, ये फोल्डर देखिए 3 फाइलें इसमें। आप यहाँ कंसोल में जो लिखा आता है, ये जब आप डिफॉल्ट फोल्डर सेट करते हैं यहाँ पाथ आ जाता है, इस एरो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं क्या है। तो मैं सारी टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये T1 में आ गया। T1 हमेशा एक डाटा फ्रेम आएगा जिसमें 2 कॉलम आएंगे हमेशा, पहले में आईडी, दूसरे में आपका टेक्स्ट, और जितनी आपकी फाइल होंगी उतनी रो बनेंगी। तो मुझे तो दूसरा ही काम का है मेरा, टेक्स्ट वाला, तो मैं डॉलर लगा के इसको उठा लेता हूँ T2 में। अब इसका स्टेप नंबर 1 कॉर्पस बनाते हैं। मैं ये सब छोड़ रहा हूं, समरी वगैरह। और ये सेकंड टोकन, इसकी क्लीनिंग की, लोअर केस किया, स्टॉप वर्ड्स निकाले। डीप क्लीनिंग की, ये जो डी पंक्चुएशन और भी अच्छे 49 फर्दर इसने रिमूव कर दिए। आपके पास कोई स्टॉप वर्ड्स हो तो एक्स्ट्रा या माई वर्ड्स करके आप इसको निकाल दीजिए। मैंने कुछ लिख दिया एक सिंटेक्स के लिए, आपके केस में डिफरेंट हो सकता है, और उसका डी बना दिया। डी का मतलब डीएफएम, डॉक्यूमेंट फीचर मैट्रिक्स। इसने कहा मेरे पास 3 डॉक्यूमेंट है, 1444 फीचर्स हैं। फीचर्स का मतलब टर्म, एक वर्ड। तो डीएफएम का मतलब हर डॉक्यूमेंट में हर टर्म कितनी बार आई है, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं डीएफएम। तो यहाँ पे 1400 फीचर्स हैं। तो अब हम चलते हैं सीधा, यहां से मैं बाकी की छोड़ रहा हूं, वर्ड क्लाउड, एफसीएम, ये सब डिस्कस कर चुके। टॉपिक मॉडलिंग पे हम चलते हैं। कंट्रोल एल, सेट सीड पे आ जाते हैं एक बारी, क्योंकि अदरवाइज आप हर बार रन करेंगे, चांसेस हैं कि आपके हर बार अलग अलग रिजल्ट्स आए। सेट सीड कर लीजिए, क्योंकि रैंडम बेस पे काम करता है। टॉपिक मॉडल, अब सबसे पहले मैं फंक्शन यूज करूंगा LDA। अब मुझे नहीं पता कि कितने मेरे टॉपिक हैं, तो मैंने लिखा D, जो DFM है, K = 2 के 2 टॉपिक बनाओ और उस आउटपुट को LDA 2 में सेव कर दो। इसी तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सबको भी रन कर दीजिए। अब टॉपिक मॉडल्स में हमारे पास एक चीज है परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी का मतलब है कंफ्यूजन। तो हम ये निकालते हैं स्कोर, और जितना स्कोर कम वो उतना बेहतर। तो इसने बताया कि अगर आप परप्लेक्सिटी 3 टॉपिक्स की देखते हैं, LDA 3 विच इंक्लूड्स 3 टॉपिक, K का मतलब है नंबर ऑफ टॉपिक। तो एक को तो हम करते नहीं, एक तो सारा टेक्स्ट ही है, तो 2 से शुरू करते हैं और जहां तक करके देख लीजिए आप। तो यहां पे ना आपको एक एल्बो बनेगा, मतलब आपका पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा चार्ट। तो जो सबसे कम हो, 3 पे कम है, उसके बाद देखिए फिर आगे बढ़ता ही जाएगा। आप इसके आगे आप बोल सकते हैं 9-10 क्यों नहीं किया, कर लें आप चेक, उसके बाद बढ़ेगा वो। तो इस चीज को कई बार एल्बो प्लॉट बोलते हैं, कि पहले गिरेगा फिर एकदम से बढ़ेगा, जैसे आपकी एल्बो होती है। तो अगर आप इन सबको इकट्ठे देखना चाहें, लाइक आप अपने पेपर वगैरह में, तो मैंने इनका डाटा फ्रेम बना दिया LDA टॉप नाम से, सबको इकट्ठा करके। और T का मतलब है ट्रांसपोज, मतलब अगर अभी आप देखेंगे ये, तो ये आपको दिखेगा ऐसा। अब ऐसा नहीं चाहिए मुझे, देखिए T जब हम करते हैं ट्रांसपोज तो ये ऐसा दिखता है, ठीक है, टेबल फॉर्मेट में। कि आप पेपर में, थीसिस में लिख सकते हैं कि हमने सारे बना के देखिए, बेस्ट रिजल्ट आ रहा है 3 के ऊपर। अगर बहुत सारे हों, मिनिमम चेक करने के लिए मिन यूज कर दिया मैंने, तो मिनिमम है 517, यानी 3 टॉपिक वाला। अगर आप इसका विजुअलाइजेशन करना चाहें तो लेट्स गो हियर। मैंने कहा प्लॉट 2 to 8, इसका मतलब है ये चीज जाती है एक्स एक्सिस पे। तो अब देखिए यहां पे अगर हम बाकी चीजों को हटा ही दें, इनको अगर आप सिंपली रन करते हैं ये 2 चीज, तो आपको ये ऐसा दिखना चाहिए कि ये है पहला पॉइंट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा। मेन तो यही है कि 2 to 8 मतलब यहां 2 से 8 एक्स एक्सिस पे हो, और ये जो बाद में लिखते हैं ये वाई एक्सिस पे है। अब इनके हमने कई सारे छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट से लिख लिए हैं। टाइप = B, इसका मतलब है एक लाइन ड्रॉ कर दे, लाइन एंड डॉट। लाइन विड्थ 3 हो जाए, कलर 2 मतलब रेड कलर। वाई लिमिट, जैसे अभी यहां से शुरू हो रहा है, तो मैंने कहा अच्छा 500 से 700 के बीच में कर दे, बल्कि 700 से भी 750 के बीच कर दे।
और ये देख रहे हैं 550, ये परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है, एल एस का मतलब है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। देखिए थोड़ा सा बेहतर आ जाता है, चीज वही है, डॉट्स वही हैं। बी का मतलब है ये लाइन और डॉट, लाइन विड्थ का मतलब है थोड़ी सी थिक लाइन, कॉल का मतलब है रेड कलर। वाई लिमिट है 500 टू 750 हो गई, एल एस का मतलब है ये आपके परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो गए। बस ये इतनी सी बात, प्लॉट से अब आपको पता लगा 3 बेस्ट है। लेकिन और अगर आप गेट टर्म्स करेंगे LDA3 तो ये आपकी टर्म्स भी आ जाएंगे कि ये आपकी टर्म्स है। 10 का मतलब है 10 दे दीजिए। अगर आप यहाँ पे बोलते हैं नहीं, सेकंड आर्ग्यूमेंट है हाउ मेनी टर्म्स, 20 टर्म्स दीजिए हर एक के अंदर, तो 20 दे देगा आपको हर एक में। आप इनका जितनी ज्यादा टर्म होंगे आप ज्यादा बेहतर आप एनालाइज कर पाएंगे। लाइक टॉपिक 1 है एडिक्शन के बारे में, लाइफ, कंसर्न, ड्रग्स, जस्ट वांट, यूथ, शेयर, चिल्ड्रन। देख रहे हैं ड्रग दोबारा आ गया, और यहां हम देख सकते हैं ड्रग्स और ड्रग को आप चाहे तो एक बना सकते हैं डिक्शनरी यूज करके। ये पहले तो ड्रग्स के बारे में कुछ कंसर्न है ये। सेकंड पीपल, टाइम, गुड कंट्री, पुअर, गवर्नमेंट, मन की बात होगा ये तो। क्लीनलीनेस, सोशल, ओके। इन जनरल बात की है कि पहले शायद कंट्री पुअर था, अब हमने बढ़िया गुड टाइम आ गया अब कंट्री का, ओके। और जो थर्ड टॉपिक है ये है नेशन, पीपल, कंट्रीमैन, सजेशन, लाइक, थॉट, बिलीव, खादी, शीप, ब्रदर, विजयदशमी, ओके। विजयदशमी और खादी ये दोनों अक्टूबर के करीब आते हैं, तो ये शायद अक्टूबर के करीब बात की गई है, लॉइन भी है यहाँ पे, ओके। तो ये आप देख लीजिएगा इसका। तो ये हो गया एक चीज के हमने इससे निकाला। इसी चीज को एक बार कंफर्म करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ STM। तो मैंने दोबारा से यहाँ पे सेट सीड किया, अब मैं सेकंड पैकेज यूज कर रहा हूं। वही यहाँ पे तरीका है STM D और K इज इक्वल टू 2, ठीक है। वही तरीका जो ऊपर LDA का था, यही तरीका मैंने अब STM पे यूज किया। मैंने कहा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने टॉपिक मेरे सारे बना दे। अब यहां पे STM के अंदर एक ऑप्शन है टॉपिक क्वालिटी। टॉपिक क्वालिटी भी एक आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। तो आइए इसको देखते हैं। ये पहले वाले से इससे अलग है, परप्लेक्सिटी वाले तरीके से थोड़ा अलग है। किस सेंस में अलग है आइए ये देखते हैं। हो गए रन, ठीक है। मैंने कहा टॉपिक क्वालिटी 2, अच्छा इसका सिंटेक्स है जो आपने ये आउटपुट निकाला STM का, कोमा D जो आपका DFM था, दोनों है हमारे पास। टॉपिक क्वालिटी 2, तो इसका कहना है यहां 2 चीजें, एक है सिमेंटिक कोहेरेंस और दूसरा है एक्सक्लूसिविटी। कोहेरेंस का मतलब है कि देखिए ये टॉपिक 2 यहां पर है, 1 यहां पर है, काफी फर्क है। ये -14 है, ये -2 है। कितने टॉपिक्स आपस में रिलेटेड है, वर्ड्स आपस में रिलेटेड है, ये बिल्कुल अलग है, ये अलग अलग है। और इसमें 1 में काफी एक्सक्लूसिव वर्ड है जो 2 में नहीं है। एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली 1 में है, 2 में है। तो काफी देख रहे हैं, बहुत ही फर्क है इसमें, तो गुड। अगर 3 टॉपिक बनाते हैं तो भी फर्क आएगा, यानी टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 3 में कोहेरेंस थोड़ा सा कम होगा, लेकिन एक्सक्लूसिव वर्ड्स अलग अलग है। ग्रेट। 4 बनाते हैं तो ये भी ठीक है। 5 ये समझा आपने, देखिए ये तो बिल्कुल ही ओवरलैप हो गया, ये गड़बड़ है। अगर आप 5 बनाते हैं तो 2 ऐसे बनेंगे जो ओवरलैप होंगे। 6 बनाएंगे तो ये तो बिल्कुल ही ओवरलैप है, ये 2 ओवरलैप है, 2 ओवरलैप है, एक यहां पर है। अच्छा 7 बनाए, 8, 9, 10, देख रहे हैं ये तो बहुत सारे टॉपिक। तो इससे आपको पता लगता है कि ये ओवरलैप है या नहीं, और आप यहां बैक करके पिछला चार्ट देख सकते हैं। अब अगर आप सबको एक साथ दिखाना चाहें, आप ऐसा भी कर सकते हैं, MS वर्ड में एक टेबल बनाएं, उसमें सेल्स में ये कॉपी करते जाएं, यहां से कॉपी करें क्लिपबोर्ड एक, या एक कमांड होती है par mf रो। इसका मतलब है अगर मैं इसको यूज करता हूं तो मेरे पास एक इनविजिबल यहां पे 3x3 की टेबल बन गई। मैंने लिखा ना 3, तो अब क्या होगा, मैं दोबारा इनको चार्ट्स को रन करता हूं। अब देखिए ये पहली सेल में आया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी आप इन चीजों को एक साथ देख सकते हैं। जूम करके देखें, देखिए अब आप देखिए अगर 2 टॉपिक है यहां, 3, 4 टॉपिक पे यहां, 5, 6, 7, ये तो बिल्कुल ही मैशअप हो गया, आगे तो ओवरलैप शुरू हो गए। तो यहां पे भी ओवरलैप आ रहा है, 1 और 4 शायद। तो मेरे ख्याल से या तो 4 टॉपिक ठीक है या 3 टॉपिक ठीक है, 3 या 4। अब रिमेंबर ऊपर LDA ने क्या बताया था, LDA ने 3 बताए थे। इस तरीके से हमें लग रहा है 3 या 4 में है। एंड डोंट फॉरगेट टू रन MF रो वंस अगेन विद 1, 1। इसका मतलब वो जो मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया था चार्ट्स के लिए वो बंद हो गया। दोबारा चेक कर लें, अगर मैं 1 बनाऊंगा पूरा बनेगा, राइट। तो मुझे समझ आया या तो 3 बनाए हम टॉपिक, तो या 4 बनाए टॉपिक। आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा ये बन गए 3 टॉपिक, ब्रदर, खादी, शीप एक्सेट्रा,
पीपल, टाइम, गुड, कंट्री, लाइक, एडिक्शन, बिल्कुल ठीक है। एलडीए ने भी ऐसे ही बनाए थे, इन्होंने भी लगभग ऐसे ही बनाए हैं टॉपिक हमारे। और अगर हम 4 बनाते हैं तो नेशन, पीपल, नीड, कंट्रीमैन, ओके, पीपल, टाइम, गुड, कंट्रीमैन, लाइक, एडिक्शन एक्सेट्रा, नेशन, पीपल, नीड, कंट्रीमैन, लाइक, सजेशन। ये तो देख रहे हैं आप, हूबहू सेम आ गया ना ये तो। ओके, तो इसमें एसटीएम में ये भी अच्छी बात है, आपको ये पता लग जाता है कब मुझे स्टॉप करना है। 3 टॉपिक ही बेस्ट है इस केस में, क्योंकि अगर आप चौथा टॉपिक बनाते हैं उसके टॉप वर्ड वही हैं जो फर्स्ट के अंदर है, ऑलमोस्ट सेम है इसके। हाँ, यहाँ लिफ्ट में अगर आप देखें, देखिए यहाँ अबोलिश है, एक्टिव है, अडेप्ट है, इसके अलग हैं थोड़े से, लेकिन 3 ही आपको टॉपिक बनाने चाहिए इसके अंदर। फिर आप फाइनली प्लॉट S3 करेंगे तो ये ऐसे दे देगा। या हम ये भी देख सकते हैं कि इनके यूनिक वर्ड्स का विजुअलाइजेशन। पर हमें जब ये डिसाइड करना है कितने टॉपिक बनेंगे, तो अब अपने पास 2 बड़े अच्छे इंडिकेटर हैं। आप टॉपिक मॉडल्स को यूज करें एलडीए के परप्लेक्सिटी मेथड से, और सेकंड आप एसटीएम को यूज करें। इसका चार्ट अच्छा रहता है, चार्ट से हमें पता लग जाता है। और दूसरा, टॉपिक क्वालिटी के बहुत सारे चार्ट्स हैं, दोनों को मिला के आप यूज करें। अब जब पेपर्स इसके देखेंगे, पेपर्स में लोगों ने लिखा है कि हमने अपने एंड से नोट कर लिया। मतलब मैंने काफी पेपर देखे जिसपे लोग लिखते हैं कि इसके कई मेथड्स भी हैं, लेकिन हमने इंट्यूटिवली ऑन द बेसिस ऑफ आवर नॉलेज अपने टॉपिक बना दिए जिसमें आपको बेहतर रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो ये भी यूज कर सकते हैं। और अगर कहीं कम ज्यादा हो, लाइक 3-4 में कंफ्यूजन है, तो जो आपके रिजल्ट्स जिसमें बेहतर आए, गो विद दैट। सो दिस वाज अबाउट हाउ टू चूज नंबर ऑफ टॉपिक इन टेक्स्ट एनालिटिक्स। So let's stop here. Thank you.